करता हूं। साथियों, आज की मीटिंग के माध्यम से हम आप सभी लोगों को जानकारी शेयर करने वाले हैं कि जो भी हमारे पास में 220 यूरो और 550 यूरो के पैकेजेस जो 1 साल की फ्रीजिंग के अलावा 3 साल की फ्रीजिंग पर होने वाले थे, तो अभी उसके लिए हमारे पास में एक सप्ताह का टाइम और बढ़ा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगले शुक्रवार तक के लिए अभी आपके पास में ये ऑफर रहेगा कि जो भी साथी परचेस करना चाहते हैं 220 यूरो और 550 यूरो के पैकेजेस, तो उनकी फ्रीजिंग 1 साल की फ्रीजिंग के साथ होने वाली है। यानी कि जो हम पैकेज खरीदने के लिए जो हम अल्टीमा पे करेंगे, वो हमारा अल्टीमा 1 साल बाद हमें वापस मिलेगा। और साथ में जो 11 यूरो और जो उससे ऊपर के पैकेजेस हैं, तो उन पर हमारी 3 साल की फ्रीजिंग पहले दिन से ही स्टार्ट है। तो आज हम इसके बारे में जानकारी शेयर करेंगे। स्मार्ट वॉलेट को आपको क्रिएट कैसे करना है, स्मार्ट वॉलेट क्रिएट करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, यदि आपने स्मार्ट वॉलेट की बैकअप की को अभी तक निकाल के नहीं रखा है तो आप उसे कैसे निकाल पाएंगे, स्मार्ट वॉलेट के अंदर आप क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो आज हम आपको ये सभी जानकारी शेयर करने वाले हैं। जो लोग 220 यूरो और 550 यूरो के पैकेज खरीद रहे हैं, उनकी स्मार्ट वॉलेट के अंदर अभी से इनकम आना स्टार्ट है, तो वो आप कैसे चेक करेंगे, कहाँ पर आपकी हिस्ट्री के जो आपने पैकेजेस खरीदे हुए हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट कहाँ पर बना हुआ है, 1 साल बाद आपको वापस अल्टीमा कहाँ पर मिलना है, 3 साल बाद आपका अल्टीमा कहाँ पर वापस मिलेगा। तो आइए आज की मीटिंग के माध्यम से सभी प्रकार की जानकारी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और क्रम बाय क्रम करके सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों को शेयर करने स्टार्ट करते हैं। और आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होने स्टार्ट हो चुकी है। साथियों, मीटिंग में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर ये दर्शाता है कि टेक्नोलॉजी का प्रोजेक्ट है और यहाँ पर जानकारी शेयर करने वाला व्यक्ति कोई भी सिस्टम का फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है। मैं इस टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना पर्सनली अनुभव आप सभी के सामने शेयर कर रहा हूँ। आगे बढ़ते आपको अपने टॉपिक पर लेके चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जो हमारे नए अपडेट्स आए हुए हैं और वो हैं टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम पर आकर जरूर वॉच करें। आप देख पा रहे हैं कि टेलीग्राम पर जो कॉइन गिको पर जो इसकी रैंकिंग्स हैं, तो वो रैंकिंग्स बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। आज यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रैंकिंग्स, साथ में कॉइन का प्राइस आप देखिए, यहाँ पर कॉइन का प्राइस 22,300 डॉलर से ऊपर है। अभी के करंट प्राइस पर देखा जाए तो आप वो भी आगे सीधा गूगल पर या कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गीको पर सर्च कर सकते हैं। अभी दोस्तों, बहुत ही जल्दी अभी 5 अप्रैल को दुबई में बहुत ही बड़ा सेमिनार होने वाला है, जिसमें कई सैकड़ों कंट्री के लोग वहां पर आकर सेमिनार को यानी कि ज्वाइन करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों के पास में अभी मौका है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ultimaconvention.com करके लिंक्स है, और इस पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी रजिस्ट्रेशन करने की प्रोसेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। जो भी दोस्त दुबई जाना चाहते हैं, जो भी दोस्त दुबई में मीटिंग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि 5 अप्रैल को सिस्टम से लेके बहुत सारे नए लॉन्चिंग हमारे सामने वहाँ पर होंगे, नए नए अपडेट्स हमें वहाँ पर मिलने वाले हैं। हमें पता चलेगा कि आज हमारा सिस्टम कितना मजबूत है। साथ में वहाँ पर और भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो यदि आप ये जानकारी जानना चाहते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आइए आप अपने आईडी को लॉगिन करते हैं अल्टीमा बिजनेस के डैशबोर्ड पर। आप देखते हैं कि यहाँ पर अल्टीमा बिजनेस का डैशबोर्ड है, और जैसे ही आप इस पे आते हैं और यहाँ पर आपके लिए आवर इवेंट्स का एक ऑप्शन है। आवर इवेंट्स पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन है। यदि जो भी दोस्त दुबई जाना चाहते हैं, जिनका दुबई जाने का ड्रीम्स है और वो अपनी टीम को भी ले जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। क्योंकि आप नहीं तो दुबई पहुंच भी जाएंगे, दुबई मीटिंग हॉल के बाहर भी आप पहुंच जाएंगे, लेकिन अंदर जाने को नहीं मिलेगा यदि आपकी आईडी के अंदर से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका एक QR कोड निकलेगा, उस QR कोड से ही आपको उस मीटिंग हॉल में एंट्री लेने का मौका मिलेगा। दुबई के रूल्स बहुत ही सख्त होते हैं, इसीलिए आपको ये सभी चीज़ें पहले से तैयारियां करके रखनी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपना फ्लाइट टिकट और होटल टिकट आप ऐड करते हैं, तो आपका वो QR कोड यहाँ पर जनरेट हो जाएगा, और जनरेट होते ही आपका वहाँ पर मीटिंग हॉल में बैठना डन हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आप अपने अल्टीमा बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन करें, उसकी KYC करें। KYC करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। बस एक क्लिक पर आपको अपना गूगल ऑथेंटिकेटर कोड डालना है और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और वापस हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। यहाँ पर आप देखिए
कि काफ़ी लोग हैं जो अभी परेशान हैं कि अभी हमारा 15 तारीख को बूस्टर स्प्लिट 3 के पे आउट्स चालू होने थे, इनकम स्टार्ट होनी थी, तो अभी ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो दोस्तों अभी उस पर टेक्निकली सारी चीज़ें काम चल रही हैं और उसके बारे में अभी अल्टीमा बिजनेस के फाउंडर मिस्टर एलेक्स सर ने ऑडियो मैसेज हम सभी लोगों के लिए भेजा हुआ है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 मिनट 12 सेकंड का ऑडियो मैसेज है जिसमें उन्होंने अल्टीमा कॉइन के प्राइस प्रेडिक्शन के बारे में बताया, साथ में मार्केट प्लेस के लॉन्च होने के बारे में बताया कि अभी हम एनर्जी और बैंडविड्थ में ट्रायल टेस्टिंग के रूप में हम प्रयोग कर रहे हैं और ये अगले बुधवार तक चालू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो अगले यानी कि आज आप देख पा रहे हैं संडे है, रविवार है और आज से 3 दिन बाद आपके पूल्स का लॉन्चिंग होगा। क्रम बाई क्रम करके सभी पूल्स लॉन्च होंगे। बूस्टर स्प्लिट 3, बिजनेस स्प्लिट 3, डायमंड बिजनेस स्प्लिट, साथ में और भी जो हमारे अपकमिंग पूल्स हैं तो वो सभी आपको क्रम बाई क्रम करके धीरे धीरे करके आपको लॉन्च होते हुए दिखाई देंगे। तो आइए अभी हम जानते हैं यहाँ पर कॉइन का प्राइस दिन प्रतिदिन ग्रो हो रहा है और अभी हमारे पास में लीजेंडरी प्रोमो ऑफर के लिए 220 यूरो, 550 यूरो और 11 यूरो हर एक पैकेजेस के लिए 880% तक का ऑफर है। और ये ऑफर आपके लिए 21 तारीख तक के लिए, 21 फरवरी तक के लिए आपके लिए ऑफर है। तो यहाँ पर आप अगले शुक्रवार तक, अभी हमारे पास में अगले 5 से 6 दिन का टाइम और है, तो आप इन पैकेजेस को परचेस कर अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और ये ऑफर ख़त्म होते होते आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए आप अब समय रहते आप इन्हें परचेस करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अभी हम आपको वॉलेट से लेके भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं कि आप वॉलेट को यूज करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान देना है। अभी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने वॉलेट को बहुत ही हल्के में लिया है, उन्होंने उनकी बैकअप की नहीं लिखी है, उन्होंने अभी उसे यूज करना नहीं सीखा है। तो आज हम आपको स्मार्ट वॉलेट को यूज करना, स्मार्ट वॉलेट को क्रिएट करना, स्मार्ट वॉलेट के बारे में सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों को देने वाले हैं जो हमारे नए मेंबर्स हैं। क्योंकि जब हम फील्ड पर जाते हैं तो हमारे नए व्यक्ति को पता नहीं होता है कि स्मार्ट वॉलेट उनके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है और वो उसे हल्के में ले लेते हैं, फिर वो उसकी बैकअप की खो देते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, इसीलिए आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये जानकारी मैं आपको अपने एंड्रॉयड फ़ोन के माध्यम से आपको देने वाला हूँ ताकि आप यहाँ पर इस प्रोसेस को आप आसानी से सीख पाएँ, समझ पाएँ और खुद से आप ये काम कर पाएँ। तो आइए, आप देख पा रहे हैं कि मेरी मोबाइल स्क्रीन आप सभी के सामने शेयर होना स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ पर अभी जिन भी लोगों ने अभी वॉलेट को यूज करना नहीं सीखा तो आपको वॉलेट को यूज करना, जिन लोगों ने डाउनलोड कर लिया है तो आपको उसके बारे में सभी फीचर्स के बारे में पता होना ज़रूरी है कि आपके अभी कौन से स्प्लिट से रिवार्ड आ रहे हैं जो आपके नए स्प्लिट हैं। अभी उसके लिए आपको क्या करना है, जिन लोगों ने 220 यूरो और 550 यूरो के पैकेज खरीदे हैं तो उनके लिए अभी वो कैसे अपने रिवार्ड्स को क्लेम कर सकते हैं, उन्हें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आइए सभी चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर जाना है। यदि आप नए हैं या आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है या आप किसी नए व्यक्ति का बनवाने वाले हैं तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है और वहाँ पर लिखना है स्मार्ट वॉलेट। तो जैसे आप स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन आप लिखते हैं और आपके सामने यहाँ पर एक इस तरीके का येलो कलर के सिंबल के साथ आपके सामने यहाँ पर ये स्मार्ट वॉलेट एप्लीकेशन आ जाएगा। आपको इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। तो हम अभी आपको यहाँ पर ओपन करके अपना मैन वाला दिखाते हैं, फिर आपको यहाँ पर क्रिएट करना, ट्रांजैक्शन करने की प्रोसेस और आपको कितना फीस लगेगी, कहाँ पर कितने चार्जेस लगेंगे। वॉलेट को यूज करते समय जो भी हमारे नए और पुराने मेंबर्स हैं तो उन लोगों को किन किन बातों का ध्यान देना। तो आइए जानते हैं। आप देख पा रहे हैं कि वॉलेट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा जो लोग आप अभी यूज कर रहे हैं। तो यूज करने के लिए आपका जो भी एसेट है वो आपके उन सभी जगह आपका दिखाई दे रहा होगा। जो भी आपका एसेट है, जैसे कि आपके पास अल्टीमा कॉइन वाला है तो यहाँ दिखाई देगा, अल्टीमा SRC20 टोकन वाला है तो यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर और भी आपके पास में अदर प्रकार के स्प्लिट हैं तो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। तो आइए अभी हम इसको क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में जानते हैं और इसकी बैकअप की, मतलब जो ये वॉलेट खुला हुआ है इस वॉलेट को हम किसी अन्य जगह हम कैसे खोल सकते हैं और इसी के साथ साथ हम अपने एसेट को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, हम कैसे इसमें फेस पिन कैसे लगाएंगे, फिंगरप्रिंट कैसे लगाएंगे, फेस कैसे ऐड करेंगे और हम नया कैसे बनाएंगे। एक ही वॉलेट के अंदर हम 2 वॉलेट कैसे बना सकते हैं, काफ़ी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो मैं आपके सामने एक डेमो वॉलेट ओपन करता हूँ जिस तरीके से मान लीजिए कि डाउनलोड होता है। तो यहाँ पर मैं आपके लिए दिखाने के लिए यहाँ पर एक डेमो वॉलेट ओपन करता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे आप नया डाउनलोड करेंगे सेम उसी तरीके से यहाँ पर ये भी काम करेगा। तो यहाँ पर अभी हम आपको वो दिखाने वाले हैं। तो ये हमारा स्मार्ट वॉलेट है, हम इसे अभी खोलते हैं। जैसे ही आप इसे पहली बार खोलेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा।
अब अभी हम इसे क्रिएट करने के बारे में बताते हैं कि जब आप किसी नए व्यक्ति का बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले आपको डाउनलोड करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये आपसे भाषा चुनने के लिए बोलेगा कि आप कौन सी भाषा में आप इसे यूज करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों की भाषा इंग्लिश है, आप हिंदी में भी कर सकते हैं। तो जो भी आपकी पसंदीदा भाषा है, मैं इंग्लिश में ही करके मैं नीचे नेक्स्ट बटन पर क्लिक करता हूँ। अब जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का आई एग्री का एक ऑप्शन आता है। हम इस ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने दो ऑप्शन आएंगे। एक तो क्रिएट वॉलेट, मतलब नया वॉलेट कैसे बनाएं। दूसरा रीस्टोर वॉलेट, बना बनाया वॉलेट दूसरे फ़ोन में कैसे खोलें। तो अभी हम पहले आपको नया वॉलेट बनाने के बारे में बताते हैं, फिर बना बनाया वॉलेट आपके दूसरे फ़ोन में कैसे ओपन करेंगे। मतलब जो अभी हम बना रहे हैं वो हम दूसरी जगह हम कैसे ओपन करेंगे, कैसे हम उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे, क्योंकि इसकी फ़ोटो आएगी नहीं। इसीलिए आपको ये अपनी डायरी में कुछ वर्ड आपको इसके लिख के संभाल के आपको रखने हैं ताकि आप ये आसानी से खुद से कर पाएँ। तो मैं यहाँ पर अभी नया वॉलेट बनाने के लिए क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए आप अपने वॉलेट को 4 प्रकार से डिजाइन कर सकते हैं। मैं आपको चारों फार्मूला आपको बताता हूँ और फिर आपको इसे सिंपल तरीके से यूज करने के बारे में बताऊँगा। इन चारों ऑप्शन का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, एक तो है बेसिक सिक्योरिटी, मतलब जो हमारे टोटल ही नए यूजर्स हैं जिन्हें अभी उसको यूज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब जो वो टोटल ही नए हैं, तो आपको उनके लिए बेसिक वॉलेट बनवाना है। क्या करना है? बेसिक वॉलेट। बेसिक वॉलेट का मतलब है आपकी 12 वर्ड की बैकअप की निकलेंगी। उन बैकअप की को संभाल के आपको अपनी डायरी में लिखना है और लिखने के बाद आप उसे आसानी से किसी भी दूसरे फ़ोन में आप उन बैकअप की के ज़रिए से खोल पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर इसी के साथ यदि हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अप्लाई 24 वर्ड फ्रॉम ए मैन्युमैनिक फ्रेज, यदि हम इस पर क्लिक कर देंगे तो जो हमारी 12 वर्ड की बैकअप की हैं, अब ये बैकअप की हमारी 24 वर्ड की आएंगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं यदि आप अपने वॉलेट को ज़्यादा सेफ और सुरक्षित बनाना चाहते हैं और आपको लगता है 12 वर्ड की जगह मैं 24 वर्ड का वॉलेट का पासवर्ड चाहता हूं, तो आपको यहां पर इस बटन पर आप क्लिक कर देते हैं तो आपका 24 अक्षर का पासवर्ड आता है। और यदि आप चाहते हैं, जैसे आपने इस पर क्लिक नहीं किया लेकिन आप चाहते हैं एक सेफ एंड सुरक्षित वॉलेट को बनाना जिसमें आप 12 वर्ड की बैकअप की के साथ एक वर्ड अपनी तरफ से आप ऐड करते हैं, ताकि और वो वर्ड ऐसा है जो आपको याद रखने, यदि आप वो अपनी तरफ से बनाया गया वर्ड आप भूल जाते हैं तो आप इस वॉलेट को ओपन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर जितना आप पहले इसके बारे में नॉलेज लें, क्योंकि ये है जो लोग वॉलेट को यूज कर रहे हैं, जो फंड उसमें ज़्यादा रखने वाले हैं, तो आपके लिए वॉलेट है पासवर्ड सिक्योरिटी वाला। पासवर्ड सिक्योरिटी का मतलब है कि जो कंपनी की तरफ से, जो वॉलेट की तरफ से जो 12 वर्ड निकलेंगे वो निकलेंगे ही, लेकिन एक वर्ड आप अपनी तरफ से भी आप बना सकते हैं। तो पहले मैं आपको यहाँ पर अभी बताता हूँ एक सिंपल वॉलेट को बनाने की प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसे हम यहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी पर क्लिक किया और उसके बाद हम कंटिन्यू, जो नए व्यक्ति हैं जो ज़्यादा यानी कि इसे मतलब नॉर्मली रूप में बनाना चाहते हैं, तो आपको नीचे यहाँ पर कंटिन्यू बटन, सीधा आपने यहाँ पर बेसिक सिक्योरिटी के डिब्बे पर टिक किया और डायरेक्ट आपने यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक किया, कंटिन्यू किया और आप वॉलेट के अंदर पहुँच जाते हैं। आपका यहाँ पर जो बेसिक वॉलेट है वो बन जाता है, लेकिन इसकी बैकअप की निकालना बाकी रह जाती है। आप देखते हैं यहाँ पर आपका वॉलेट कुछ इस तरीके से सारे फंक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी जब आप इसके अंदर ऐसे डाल देंगे और यदि डिलीट हो गया तो फिर आपको दोबारा से रिकवर कैसे करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैकअप की। बैकअप नीडेड आपकी होम स्क्रीन पर ही फ्रंट पेज पर आएगा बैकअप नीडेड। तो दोस्तों, आपको बैकअप नीडेड पर क्लिक करना है। ये बता रहे हैं कि जो यहाँ से पासवर्ड की निकलेंगी उन्हें दोबारा रिकवर नहीं किया जा सकता, इसीलिए आपको उन्हें सेफ एंड सुरक्षित तरीके से आपको अपने पास में रखना है। तो आपने यहाँ पर सेव बटन पर, मतलब आप सभी कंडीशन को आप सहमत करते हैं और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे आपने इस पर किया तो अब आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं होगी, यहाँ पर आपके 12 वर्ड के जो पासवर्ड हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से आपके यहाँ पर जितने भी पासवर्ड हैं वो सभी यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो दोस्तों, आपको इन्हें अपनी डायरी में लिखना है। मैं आपके सामने यहीं पर अभी आपके इसलिए लिखता हूँ ताकि आप भी मेरी तरह एक आसानी से किसी भी व्यक्ति का वॉलेट आप बना पाएँ। तो ये डायरी है,
और ये पेन है और यहीं से हम यहाँ से डायरेक्ट लिखने वाले हैं। ये आपको लिखना बहुत ज़रूरी है और जो इसमें लिखे हुए वर्ड है वो आपको संभाल के रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम पहले नंबर पर जो हमारे पास में जो वर्ड है तो वो वर्ड हमें यहाँ पर हमें लिखना है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर जो वर्ड है तो हमें वो यहाँ पर लिखना है और फिर तीसरे नंबर पर जो है तो एक एक वर्ड बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको लिखना है, क्योंकि यदि आपने एक भी वर्ड आपने गलत कर दिया तो फिर आप इस वॉलेट को दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान देना है और आपको ध्यानपूर्वक आपको लिखना है। जैसे ही आप यहाँ पर ध्यानपूर्वक इसे आप लिखते हैं तो आप आसानी से इस वॉलेट को आप क्रिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं 6 वर्ड लिख चुका हूँ और यहाँ पर मैं 7 नंबर का, फिर उसके बाद 8 नंबर का, फिर आपको यहाँ पर ये सभी चीज़ आपको, ये सारे वर्ड आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको लिखने हैं। और यहाँ पर मैं अभी आपके सामने ही एक नया वॉलेट आपको बना के दिखाता हूँ। मैं बने बनाए वॉलेट को दोबारा से ओपन करने की प्रोसेस के बारे में आपको यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर अभी हम देख पा रहे हैं तो हम यहाँ पर 10 नंबर्स का लिख दिया, फिर 11 नंबर्स का हम यहाँ पर अभी लिख रहे हैं और यहाँ पर हमने 11 नंबर लिख दिया और 12 नंबर। इस तरीके से हमें अपने 12 के 12 वर्ड हमें यहाँ पर क्लियर तरीके से ऐसे लिख देने हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर डायरी के अंदर लिखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पर बैकअप की लिख ली। अब उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर यानी कि जब आप पहली बार करेंगे तो एक तो दिखाई नहीं देगा, तो यहाँ पर प्रेस एंड होल्ड टू द फ्रेज का एक ऑप्शन होता है। इस पर हम बार बार पुश करके रखते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड तक, तो ऊपर लिखे हुए वर्ड दिखाई देते हैं। जैसे हम एक बार यहाँ पर नीचे टच करेंगे इसके अंदर तो 3 सेकंड, 5 सेकंड तक ये सारे वर्ड हमें यहाँ पर दिखाई देंगे, जो हमारे 12 वर्ड के जो भी हमारे ये है तो वो दिखाई देंगे। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करके हमें नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करेंगे तो जो हमारी बैकअप की हैं वो सारे यहाँ पर बिखरे हुए लिखे, मतलब जो पहले नंबर पर था वो 5वें नंबर पर है, जो दूसरे नंबर पर था वो तीसरे नंबर पर है, जो तीसरे नंबर पर था वो 9वें नंबर पर है। तो आपको उन्हें एक क्रम में सेट करना है, मतलब यहाँ पर आपको एक क्रम में यहाँ पर सेट करना है। तो जो पहले नंबर पर है आपने उसे खोज कर, आपने जैसे उसको खोजा तो वो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा नंबर जो भी है तो फिर आपको दूसरा नंबर आपको यहाँ पर इसमें तलाशना है, फिर दूसरा नंबर जो भी है उस पर सेलेक्ट किया, फिर तीसरा आपको सेलेक्ट करना है, फिर चौथा आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको फिर उसके बाद 5वां आपको सेलेक्ट करना है, फिर 7 नंबर का आपको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको लिखनी है। एक भी वर्ड आपका गलत ना हो, क्योंकि यदि आपका एक भी वर्ड आपका गलत हो जाता है तो वो आपका ये वॉलेट आपका बनता नहीं है, अगर फिर आप परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर इन सभी चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान दें। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो 12 वर्ड की बैकअप की आ जाती हैं उन बैकअप की को हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया और फिर हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरीके से हमने यहाँ पर 12 के 12 वर्ड को एक क्रम में सेट कर दिया। और फिर हमारे सामने यहाँ पर एक नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और हम जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और हमारा वॉलेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर हमारा वॉलेट है जो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरीके से बस हमें ओके बटन पर क्लिक करना है और हमारा वॉलेट ये बन चुका है। तो दोस्तों स्मार्ट वॉलेट को बनाना इतना आसान है। अब आप देखिए, अब यहाँ पर ये हमारी वो बैकअप की है जो बैकअप की के जरिए हमने इस वॉलेट को बनाया है। और इन की के जरिए जब हमने वॉलेट को बनाया है तो यही की हमें संभाल के रखनी है। और ध्यान रहे आपको रफ में नहीं लिखना है, आपको लिखना है एक सुरक्षित और सेफ डायरी में, क्योंकि ये पासवर्ड आपका कभी फॉरगेट नहीं होगा। आपने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना दिया तो आपको ये संभाल के रखनी है। ये क्या है, आपके डिजिटल एसेट की संपत्ति का एक की है, जिसे आप कहीं पर भी किसी भी फ़ोन में आप कभी भी रिकवर कर सकते हैं। इसीलिए आपको इन्हें संभाल के रखना है। ये फॉरगेट नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज मोड पर होता है। आपके वॉलेट में कोई भी नाम या कोई भी आपका यानी कि वहाँ पर सरनेम या ईमेल नहीं लगता। इसीलिए आपको ये बैकअप की संभाल के रखने की आवश्यकता है। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर आपने इन बैकअप की को यहाँ पर संभाल के रखा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये आपका वॉलेट है। अब आप इसमें पिन कैसे बनाएंगे, इसमें फिंगरप्रिंट कैसे ऐड करेंगे, तो आइए वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले नीचे यहाँ पर सेटिंग बटन पर आना है। जैसे ही आप सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आता है सिक्योरिटी। आपको सिक्योरिटी बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर पिन का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप पिन पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर अपना एक पिन बनाना है जो आपको याद रहे। आपको 2 बार वही सेम पिन डालना है। अपने पिन बना दिया,
फिर आपके सामने एक दूसरा ऑप्शन आता है फेस आईडी एंड टच आईडी। आपको इस पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर अपना सेम पिन डालना है और आपके मोबाइल में आपका लगा हुआ फिंगरप्रिंट और आपका यानी कि स्क्रीन लॉक आपका यहाँ पर लग जाएगा, जिससे आपको बार बार अपने वॉलेट के अंदर पिन डालने की ज़रूरत नहीं है। अब आप तैयार हो चुके हैं, आपका वॉलेट रेडी हो चुका है। तो ये था वॉलेट बनाने का पहला प्रोसेस। अब मैं आपको यहाँ पर वॉलेट बनाने का एक दूसरा प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूँ, ताकि आप वॉलेट को और सेफ और सुरक्षित तरीके से बना पाएँ। आप वॉलेट को पास फ्रेजेस की के साथ 13 वर्ड की के साथ आप कैसे बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी इसे ओपन करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी दोबारा से इसे ओपन करता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि मान लीजिए कि यदि ये था पहला प्रोसेस जो आप वॉलेट बना सकते हैं, और ज़्यादातर ऐसे ही आप बनाइए। अब मैं आपको यहाँ पर 13 वर्ड की बैकअप की वाला भी एक बार आपको वॉलेट बना के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए ये हो गया। हमें सबसे पहले हम जब डाउनलोड करके ओपन करते हैं प्ले स्टोर से, तो हमें भाषा सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर अभी यानी कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बने बनाए वॉलेट को दोबारा से ओपन करने के लिए, यानी कि हमें नया वॉलेट बनाना है पास फ्रेजेस की के साथ। मतलब 12 वर्ड का जो भी पासवर्ड आया, इसके अंदर अभी हम एक वर्ड अपनी तरफ से ऐड करके बनाएंगे और आपको यहाँ पर पास फ्रेजेस की वाला वॉलेट बना के भी दिखाने वाले। तो हमने फिर से हमें क्रिएट बटन पर क्लिक करना है। अब की बार हमें यहाँ पर नीचे पास फ्रेजेस की, आप देखिए पास फ्रेजेस सिक्योरिटी, हमें इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी हमने पिछली बार हमने इस वाले ऑप्शन पर किया था, अब की बार हम पास फ्रेजेस की वाले पर करते हैं। तो आपका ये सुरक्षित है। इसमें 13 वर्ड का की एक कस्टमर की तरफ से बनाया जाता है, ताकि आपका एसेट और ज़्यादा सुरक्षित रहे। और ध्यान रहे, यदि ये 13 वर्ड का बैकअप की आप भूल जाते हैं और आपका मोबाइल टूट गया, फूट गया, या आपके मोबाइल से वॉलेट डिलीट हो गया और आपने वो 13वें वर्ड का की भूल गए, तो फिर आपका वॉलेट खुलेगा नहीं। इसीलिए आपको यदि 13 वर्ड की वाला पासवर्ड आप बना रहे हैं, तो वो आपको संभाल के वो लिखना है। क्रॉस वेरिफिकेशन, इसमें फंड डालने से पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करना है, मतलब दूसरे फ़ोन में ओपन करके देखना है वही पासवर्ड डालकर। मैं ओपन करने की प्रोसेस भी आपको बताऊंगा। तो हम यहाँ पर पास फ्रेजेस की पर हमने नीचे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम नीचे यहाँ पर कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमारा 13 वर्ड का बैकअप की आएगा। यदि हम ये 24 वर्ड वाले पर क्लिक कर देते हैं, तो फिर हमारा 25 वर्ड का की आएगा। आपको ध्यान देना है, बस इसमें 13 वर्ड और 25 वर्ड में कोई अंतर नहीं है। बस एक ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं तो 13 की जगह ये 25 वर्ड का बैकअप की आ जाएगा। तो हमें तो 13 का ही चाहिए। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपका यहाँ पर 13 वर्ड का की आएगा। आपका क्या ऐसा पासवर्ड बनाना चाहते हैं, आपको बोलना है यस कंटिन्यू। आपका ये आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर 13 के 13 वर्ड की आ गई है। आपको इन्हें भी यहाँ पर लिखना है, और उसके साथ यहाँ पर 13वें वर्ड का पासवर्ड आपको अपना खुद से बनाना पड़ेगा। मैं इसको भी आपके सामने बना के दिखाता हूँ। आप थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम इस जानकारी को हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो भी हमारे वर्ड हैं, तो अभी हमें इन्हें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम इन्हें यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जो पहले नंबर पर है, तो हमने यहाँ पर पहले नंबर पर लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर जो भी है, तो हमें यहाँ पर हमें वो लिखना है। फिर तीसरे नंबर पर जो है, तो आपको पुश करते जाना है और लिखते जाना है। और यहाँ पर आप जैसे ही ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर लिखते हैं, तो आपका यहाँ पर जो भी पासवर्ड निकलेंगे इन्हें आपको संभाल के रखना है। क्योंकि दोस्तों यदि ये पासवर्ड आपके मिसमैच हो गए, या आपने एक भी वर्ड आपने गलत कर दिया, और फिर आपका वॉलेट ओपन नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। फिर मैं आपको इसे अभी क्रॉस वेरिफिकेशन करना भी सिखाऊंगा कि आप कैसे इन वॉलेट को खोल पाएंगे। क्योंकि वॉलेट में बहुत ज़्यादा सेफ्टी है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन कई लोग हैं जो इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते हैं, और फिर उनके वॉलेट से एसेट इधर उधर हो जाता है। वो अपने वॉलेट में रखे हुए फंड को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, और उसमें रखा हुआ पैसा कहीं दूसरी जगह कोई व्यक्ति ट्रांसफ़र कर लेता है। तो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं आपके सामने ये डेमो वॉलेट बना रहा हूँ। ये मीटिंग ख़त्म होते ही इन्हें मैं डिलीट कर दूँगा। क्यों? क्योंकि यदि इसमें फ़ंड डालेंगे, कहीं ना कहीं इसकी ट्रांसफ़र हो जाएंगी, तो फिर इसमें रखा हुआ फ़ंड इधर उधर हो सकता है। इसीलिए आपको इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो यहाँ पर अभी मैं ये लगभग कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसके बाद हमने 12 वर्ड की को हमने यहाँ पर फिर से लिख लिया है। और अब इसके बाद हमें यहाँ पर नीचे आते हुए हमें 13 वर्ड का बैकअप की अपनी तरफ से डालना है। और ध्यान रहे यहाँ पर डाली गई की स्मॉल वर्ड में होनी चाहिए। यहाँ पर
डाली गई की स्मॉल वर्ड में होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर अभी डालता हूँ। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। अब आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर आप 13 वर्ड की डाल रहे हैं, आपकी ये की आपको याद रखना है। यदि ये की आप भूल जाएंगे तो फिर आप इसे दोबारा ओपन नहीं कर पाएंगे। 13 वर्ड की बैकअप की वाला है, इसीलिए हमने यहाँ पर ये की डाला और हम नीचे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं। तो मैं 13 वर्ड का बैकअप की भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ध्यानपूर्वक आगे बढ़ने से पहले, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो हमने यहाँ पर इसे लिख लिया और हमने यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक किया। अभी हमें यहाँ पर अटेंशन दिखा रहा है। ओके करने के लिए हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा, इस तरीके से दिखाते हैं सारी चीज़ें। आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी क्योंकि ये सेफ है और यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं होगी। मैं यहाँ पर सारी चीज़ें करके दिखा रहा हूँ, आपको ऑप्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर ओके का बटन आ गया। अब हम ओके पर हम क्लिक करते हैं और क्लिक करते ही अब हमें सबसे पहले तो हमें वही सेम प्रोसेस करनी है जो हमने फर्स्ट वाले में किया था। जो 12 वर्ड की जो बैकअप की आई हैं, जो पहले नंबर पर थी, तो ये जो बिखरी हुई दिखाई दे रही हैं, तो जो पहले पर है हमें उस पर क्लिक करना है, फिर दूसरे पर क्लिक करना है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर इस तरीके से हमें सारे सेट करने हैं एक क्रम में। तो मैं आपके सामने यहाँ पर अभी इन्हें एक क्रम में सेट करता हूँ। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट नंबर पर है तो हमने उस पर क्लिक किया, फिर दूसरे नंबर पर जो हमारा है तो हमें उस पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है, और फिर तीसरे नंबर पर हमें क्लिक करना है, फिर चौथे नंबर पर। तो हम यहाँ पर क्रम बाई क्रम करके हम ये करते जा रहे हैं। फिर 5 नंबर पर जो भी है तो हमें वो करना है, और हमने यहाँ पर 5 नंबर वाला कर दिया है। फिर 6 नंबर पर, तो यहाँ पर जो हमारा 6 नंबर पर, फिर 7 नंबर पर। तो हमें यहाँ पर इन्हें बहुत ही क्लियर तरीके से हमें ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो हमने यहाँ पर 7 नंबर पर जो हमारा वर्ड है तो हम उसे यहाँ पर लिखेंगे। फिर 8 नंबर पर, और उसके बाद फिर हमें 9 नंबर पर हमें करना है। फिर हमें करना है 10 नंबर पर, फिर 11 और फिर 12। अब आप देखिए यहाँ पर कि मैंने जो यहाँ पर ये 12 वर्ड की बैकअप की है उन्हें मैंने एक क्रम में जमा लिया है यहाँ पर। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर आप देखिए एक और दिखा रहा है जो मैंने अपनी तरफ से जो वर्ड बनाया था। यदि वो वर्ड मैं यहाँ पर डालूंगा तब ये आगे बढ़ेगा, यदि मैं वो नहीं डालूंगा तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पर अभी जो मैंने वहाँ पर बनाया हुआ था मैं उसे यहाँ पर लिखता हूँ। तो हमने जैसे यहाँ पर वो 13 वर्ड का की लिख दिया है, आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर मैंने जो 13 वर्ड का की बनाया तो वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब उसके बाद हम नीचे यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारा वॉलेट सक्सेसफुल हो चुका है। आप देखिए कि हमने पास फ्रेसेस की वाला वॉलेट भी हमने यहाँ पर सफलतापूर्वक बना लिया है और हमने ओके कर लिया। और आप देखिए कि यहाँ पर मेरा वॉलेट कम्प्लीटली बन चुका है। तो मैंने आपके सामने यहाँ पर 2 प्रकार के वॉलेट आपको बनाना सिखाए। अब इन्हें का क्रॉस वेरिफिकेशन करना सिखाता हूँ। क्रॉस वेरिफिकेशन का मतलब है बने बनाए वॉलेट को किसी दूसरी जगह हम कैसे ओपन करेंगे। अभी आपने यहाँ पर देखा। अब इसके बाद हमें इन्हें यूज करना बहुत ही सिंपल है, जैसे हम डेली बेसिस में यूज कर रहे हैं तो हमें बस वैसे ही हमें करना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर यदि हमें पिन डालना है, सिक्योरिटी पिन, तो वही सेम प्रोसेस है। सेटिंग में जाना है, सिक्योरिटी में जाना है, अपना पिन पे जाना है, हमें सेम 2 बार हमें अपना वही पिन डालना है और हमारा यहाँ पर ये पिन, बस जो आप पिन डालें वो ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, पिन आपके वॉलेट की सिक्योरिटी है। फिर यहाँ पर फेस आईडी एंड टच आईडी है, इस पर क्लिक करके वही दोनों कर देंगे तो आपका ये अब दोबारा से ओपन होने लगेगा सेम। और आप इसमें अपने अल्टीमा स्मार्ट को डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि हम बने बनाए वॉलेट को हम किसी दूसरे फ़ोन में कैसे खोलें, इसे बोलते हैं क्रॉस वेरिफिकेशन। और जो आपने यहाँ पर ये बैकअप की आपने लिखी हुई है डायरी में, तो आपको इन बैकअप की को आपको संभाल के रखना है, क्योंकि यदि आपका ये मोबाइल टूट जाता है, फूट जाता है, चोरी हो जाता है या किसी भी कंडीशन में कहीं पर भी गायब हो जाता है, तो आप या फिर आपका फॉरगेट हो जाता है, आपके मोबाइल से एप्लीकेशन डिलीट हो जाता है, तो यही की के जरिए आप कहीं भी किसी भी दूसरे फ़ोन में इमीडिएटली ओपन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो की है कम से कम 3 जगह अपनी सुरक्षित डायरी, 3 अलग अलग डायरी में आप लिख के रखें, क्योंकि आज भले ही आपका फंड छोटा है लेकिन आने वाले समय में कॉइन का प्राइस बढ़ेगा तो आपके डॉलर बहुत तेज़ी से ग्रो होते हैं। इसीलिए आपको उस समय के लिए आपको इन की को संभाल के रखना है। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि आप बने बनाए वॉलेट को किसी दूसरे फ़ोन में कैसे ओपन करेंगे। तो यहाँ पर
फिर आपको और भी मैं आपको भी बताऊंगा ये जो बना बनाया वॉलेट है आप इसकी की कैसे निकाल सकते हैं। चलिए मैं आपको ये अभी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ लोग हैं जो इस मीटिंग के अंदर 223 मेंबर बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन जो बोलते हैं सर मेरे पास तो स्क्रीनशॉट या फोटो डली होगी लेकिन पता नहीं है कहाँ गया। तो आज तक के लिए जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज से आगे ध्यान देना है। तो अब आप अपने बने बनाए जब तक आपके मोबाइल में वॉलेट खुला है तब तक आप इसे दोबारा से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे दिखाता हूँ। आपको सबसे पहले अपना स्मार्ट वॉलेट खोलना है और लेफ्ट हैंड ऊपर कोने में स्मार्ट वॉलेट के आगे ये एरो का निशान है, आप देखिए ये एरो का निशान है। आपको इस निशान पर क्लिक करना है। निशान पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखिए कि आपके सामने ऐसा ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट वॉलेट। यहाँ पर इस तरीके से जैसे आपने यहाँ पर माई बैलेंस दिखाई देगा, माई वॉलेट टोटल बैलेंस, उसके बाद नीचे यहाँ पर स्मार्ट वॉलेट और ये एरो का निशान दिखाई देगा। आपको अपने पासवर्ड 12 वर्ड के पासवर्ड दोबारा से निकालने के लिए आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर आ गया है रिकवरी फ्रेसेस। आपको यहाँ पर इस रिकवरी फ्रेसेस के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना वही फिंगरप्रिंट या पिन आपको डाल देना है और आपकी जो 12 वर्ड की बैकअप की है वो यहाँ पर आपके सामने ये आ चुकी है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर इन्हें देखने के लिए प्रेस एंड होल्ड टू द फ्रेस के बटन पर आपको पुश करके रखना है। आपको यहाँ पर पुश करके रखना है, दबा के रखना है, तब जाके आपके वो 12 के 12 वर्ड की बैकअप की इस तरीके से दिखाई देंगी। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये था आपके बने बनाए वॉलेट के पासवर्ड को दोबारा से निकालना। तो आप सीख चुके होंगे, एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जिन्हें अभी समझ में नहीं आया है। तो हमें सिंपल अपने वॉलेट को खोलना है। खोलने के बाद हमें ऊपर की ओर हमें यहाँ पर क्लिक करना है स्मार्ट वॉलेट के इस एरो के निशान पर। हम जैसे ही उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाएगा स्मार्ट वॉलेट और ये एरो का निशान है। हम जैसे यहाँ पर इस पर हम क्लिक करते हैं हमारे सामने यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है पास फ्रेसेस की, यहाँ पर रिकवरी फ्रेसेस। आपको इस रिकवरी फ्रेसेस बटन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना पिन या फिंगरप्रिंट आपको डालना होगा। और आप देखिए कि ये आ गया है यहाँ पर। आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पर दबा के रखना है थोड़ी देर, तो 12 के 12 वर्ड आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कुछ इस तरीके से और आप उन्हें लिख सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे जहाँ से भी प्रिंट आउट निकलवा रहे हैं उस दुकानदार से यहाँ से आप इन्हें डिलीट करा के आएँ, क्योंकि कल के दिन पता नहीं उस व्यक्ति के दुकान पर कौन सा व्यक्ति जाए जिसे इस चीज़ का नॉलेज हो और हो सकता है वो उसका मित्र हो और बिना अनजाने में आपके वॉलेट की इधर उधर होने की वजह से आपका डाटा खो सकता है। इसीलिए आपको ये की किसी की भी व्यक्ति को शेयर नहीं करनी है, आपको अपने पास ही रखनी है, अपने फैमिली मेम्बर्स को भी बता के रखनी है, मतलब आप अपने पास में सुरक्षित रखें। तो आपको वॉलेट के बारे में समझ में आया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि वॉलेट को बने बनाए वॉलेट को आप दोबारा से कैसे खोलेंगे। तो फिर मैं डेमो वॉलेट की ओर चलता हूँ। अब आपको बताते हैं कि आप आखिर बने बनाए वॉलेट को आखिर आप खोल कैसे पाएंगे। तो यहाँ पर अभी मैं आपके सामने बने बनाए वॉलेट को दोबारा से ओपन करने के बारे में आपको यहाँ पर अभी बताने वाला हूँ। तो मैं खोलता हूँ फिर से दोबारा से, क्योंकि बार बार यूज करने से डेमो वॉलेट पर एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने यहाँ पर इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद अब आप चाहते हैं कि जो हमारे पास फ्रेसेस की हमने लिखी हुई हैं इनके ज़रिए हम अपने वॉलेट को दोबारा से हम इसी दूसरे फ़ोन में, यानी कि कई बार क्या होता है कि जब हम कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास पुराना फ़ोन होता है, हम कुछ अच्छे तरीके से काम करते हैं तो हमारा एक ड्रीम होता है कि चलो सबसे पहले हम एक नया फ़ोन लेते हैं और नए फ़ोन में हम अपने वॉलेट को कैसे खोलेंगे। तो आपको यहाँ पर मैं दिखाता हूँ। लैंग्वेज तो आपको सबसे पहले सेलेक्ट करनी ही है, भाषा सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करना है, आई एग्री पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अब जाना है रीस्टोर वॉलेट पर। रीस्टोर वॉलेट आप नीचे देखिए, बने बनाए वॉलेट को किसी दूसरे फ़ोन में ओपन करना या नए मोबाइल में खोलना, इसे क्रॉस वेरिफिकेशन भी बोलते हैं। मतलब कि ये मोबाइल में भी वॉलेट खुला है, सेम वॉलेट हम दूसरे फ़ोन में भी खोल सकते हैं। तो वो खोलने के लिए हमें नीचे यहाँ पर रीस्टोर बटन पर क्लिक करना होगा, रीस्टोर। अब हम रीस्टोर पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर देखिए कि जो 12 वर्ड की बैकअप की है वो आपको यहाँ पर डालनी है और आपका वॉलेट यहाँ पर खुल जाएगा। तो कौन से 12 वर्ड की जो आपने अभी यहाँ पर ये डायरी में लिखी हुई है, जो आपकी ये की है, तो आपको इन की को आपको यहाँ पर क्रम बाई क्रम करके डालना कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जाम्पल कीजिए कि जो हमारा पहला वाला वो जो हमारा वर्ड था, जो हम यहाँ पर अभी इसे यहाँ पर लिख रहे हैं, और अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पर इस वर्ड के कुछ अंक लिखे और ये हमारा पूरा वर्ड आ चुका है।
तो बस आपको यहाँ पर पूरे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये इस येलो कलर वाले पर आपको इस पर क्लिक कर देना, टच कर देना और ये ऊपर आ जाएगा। ये हो गया पहला। अब उसके बाद दूसरा कैसे करना है, दूसरा भी डालने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ पर अब आप देखिए कि जो दूसरा हमारा ऑप्शन है वो AUNT है, तो हमने यहाँ पर AUN लिखा और ये पूरा आ गया, हमें इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिया, दूसरा डल गया। तीसरा डालने के लिए तीसरा हमारा फूड है, तो हमने यहाँ पर FOO डाला और उसके बाद हमारा टी है, तो हमने यहाँ पर टी वाले पर फूड और फूड टी, तो हमें टी वाले पर हमें नीचे क्लिक करना है, मतलब जो आपके पे है वो आपको ध्यान देते हुए डालते जाना है। तो ये है आपका बने बनाए वॉलेट को दोबारा से खोलने का प्रोसेस। आपको यहाँ पर पूरा डालना है। डालने के बाद जब आपके 12 के 12 वर्ड यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे और फिर आपको बिना कहीं क्लिक करें, मतलब ये है कि जिन लोगों ने वो सिक्योरिटी बेसिक सिक्योरिटी वाला जो वॉलेट बनाया था, कौन सा बेसिक सिक्योरिटी वाला जो मैंने पहले आपको बना के दिखाया था, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बने बनाए वॉलेट की जो की है वो यहाँ पर डालने हैं। ये आपके 12 वर्ड की यहाँ पर आ जाएंगी टोटल, और सीधा आपको नीचे रीस्टोर बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है, सीधा रीस्टोर पर, कहीं पर क्लिक नहीं करना है, सीधा आपने यहाँ पर की डाली और उसके बाद आपका यहाँ पर रीस्टोर कर देंगे और आपका वॉलेट यहाँ पर सफलतापूर्वक इस तरीके से यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा, ऐसे खुल जाएगा। आप देख पा रहे हैं इस तरीके से आपका ये खुल जाएगा। लेकिन अब आप चाहते हैं कि कुछ लोगों ने 13 वर्ड की बैकअप की वाला बनाया, 13 वर्ड की बैकअप की वाला जो मैंने दूसरी बार आपके सामने वॉलेट बना के दिखाया, तो अब मैं आपको उसके बारे में भी यहाँ पर दिखाता हूँ। आप देखिए, हम यहाँ से अभी इसे वापस करते हैं। आप देखिए कि जब हम वॉलेट को ओपन करते हैं तो वो हमारे सामने ऐसे ही हमें दिखाई देगा। लास्ट बार फिर से हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ये हमारा डेमो वाला है, तो हम फिर से अभी ओपन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखिए कि जब हमने इसे यहाँ पर ओपन किया, ओके, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर ओपन किया, ओपन करते ऐसे दिखाई देगा। मतलब अब हम 13 वर्ड की बैकअप की वाला हम ओपन करने के लिए आ रहे हैं दोबारा से। तो हमने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक किया, नीचे हमने रीस्टोर पर क्लिक किया, उसके बाद हमें वही 12 वर्ड की सेम डालनी है, मतलब जो, क्योंकि नीचे वाले में भी 12 वर्ड की निकली है, 13 वर्ड का की हमने अपनी तरफ से हमने बनाया हुआ है यहाँ पर। तो जो 13 वर्ड का की है वो हमें कहाँ डालना है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पहले तो 12 वर्ड की यहाँ पर डाल दी, तो 13 वर्ड की के लिए आपको यहाँ पर आई हैव ए पासफ्रेजेस, मतलब आपने अपना पासफ्रेजेस वर्ड बनाया है, तो वो वर्ड आपको यहाँ पर डालना होगा यहाँ नीचे। जब आप यहाँ पर अपना वो वर्ड यहाँ पर डाल देते हैं, आपका स्मॉल वर्ड में होना चाहिए इस तरीके से, और ये बैकअप की डालने के बाद सीधा रीस्टोर पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं सर ये क्या है, यूज स्मार्ट डिफेंडर, तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अपने वॉलेट के अंदर स्मार्ट डिफेंडर कार्ड ऐड किया है। मतलब जो अभी स्मार्ट डिफेंडर कार्ड आपको बिजनेस प्लान में मीटिंग में बताएगा, क्योंकि वो काफ़ी लीडर के पास में, तो जिनके पास है यदि वो अपने बने बनाए वॉलेट को खोलना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके आपका वॉलेट खोला जा सकता है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया है कि भाई 13 वर्ड का बैकअप की वाला है, यदि आपको बनाना है तो आपको यहाँ पर आई हैव ए पासफ्रेजेस पर आपको क्लिक करना है, 12 वर्ड की इधर और 13वें नंबर का इधर आपको डालना है और आपका खुल जाएगा। और यदि आपने 13 वर्ड का नहीं बनाया, यदि आपने 13 वर्ड का नहीं बनाया तो कहीं कुछ नहीं करना है, 12 के 12 वर्ड यहीं पर लिखने हैं, सीधा रीस्टोर करना है, आपका वॉलेट किसी भी नए फ़ोन में खुल जाएगा। तो ये था, और इसी से जब आप सही की डालेंगे तो आपका पूरा फंड, पूरा एसेट जो भी आपको उसमें है, आपके वॉलेट के अंदर कितने भी डॉलर हैं वो आपके सभी के सभी वहाँ पर दिखाई देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वॉलेट को क्रिएट करने की प्रोसेस के बारे में, बने बनाए वॉलेट को दोबारा से दूसरे फ़ोन में और डाउनलोड करके उसे क्रिएट करने, उसे खोलने के बारे में, साथ में वॉलेट की दोबारा से निकालने के बारे में आपको समझ में आया होगा। और अभी हमारे पास में जो ऑफ़र हैं अभी वो क्या है उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। ऑलरेडी आप लोग वॉलेट को यूज करना जानते हैं, लेकिन वॉलेट के अंदर ये सारे फीचर्स हैं, तो आपको इसके बारे में भी आपको समझने की आवश्यकता है, ताकि जब भी आप फील्ड पर जाएं, जब भी आप लोगों के सामने बैठें, तो यदि कोई भी नए फंक्शंस पर आप अटक जाएं तो आपको वहां पर प्रॉब्लम का सामना ना झेलना पड़े। आप इमीडिएटली उन्हें बता पाएँ कि यदि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आपके सामने फंक्शन आएंगे। आपको अपने की को कितना ज़्यादा संभाल के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आपके मोबाइल से डिलीट हो गया और आपका डायरी भी खो गई, आपकी डायरी
समझ लो चूहे कुतर के चले गए, तो फिर क्या होगा, आप अपने वॉलेट को दोबारा खोल नहीं पाएंगे और इसमें डला हुआ चाहे आपका $10 का फंड हो चाहे $10,000 का फंड हो, इसे कोई रिकवर नहीं कर सकते। इसे कंपनी के मालिक मिस्टर एलेक्स सर भी आपको रिकवर करके नहीं दे सकते, क्योंकि ये जो की निकलती है वो सिर्फ कस्टमर के पास निकलती है जब कस्टमर इसे बनाता है। और यदि आप इन्हें किसी दूसरे व्यक्ति के पास शेयर कर देते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके फंड को इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकता है, इसीलिए इन्हें आप केवल अपने पास ही रखें। इसको यूज करने के बारे में आप सीखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब बात करते हैं यहाँ पर कि अभी हमारे पास में कुछ जो ऑफ़र हैं तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर एक बार मैं आपको और आगे बता देता हूँ लीजेंडरी प्रोमो के बारे में। तो ये जानकारी मैं आपको अपने टैब स्क्रीन से आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम जैसे इस पर हम क्लिक करके आ गए, हम अकाउंट सेटिंग पर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हम D5U पर चलते हैं, क्योंकि हमारे जो भी पैकेजेस हैं वो सारे D5U पर आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही शानदार खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अभी जो हमारे 220 यूरो और 550 यूरो के जो पैकेजेस हैं तो उन पैकेजेस के लिए 1 साल की फ्रीजिंग का टाइमिंग अभी आपको खरीदने के लिए अगले शुक्रवार तक का टाइम दिया गया। ये क्यों दिया गया है? क्योंकि अभी मार्केट प्लेस लॉन्च हो रहा है, एनर्जी और बैंडविड्थ अभी लॉन्च हो रही है और इसके लिए अगले 3 से 4 दिन का टाइम, मतलब बुधवार और गुरुवार तक का लग सकता है। लगभग बुधवार को शाम तक ये लॉन्च हो जाएगा और आप सभी लोगों की इनकम आना चालू हो जाएगी। जो लोग बूस्टर स्प्लिट वाले हैं, बिजनेस स्प्लिट 3 वाले हैं, डायमंड बिजनेस स्प्लिट वाले हैं, तो आप सभी लोगों को इन सभी चीज़ों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। 2 पैकेज के साथ 1 साल की फ्रीजिंग के लिए आपके पास में पैकेजेस उपलब्ध हैं। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। परचेस पर क्लिक करके यहाँ पर फ्रीजिंग अल्टीमा स्मार्ट ब्लॉकचेन वाला ही है और आपने टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक किया और क्लिक करते ही यहाँ पर अभी हमें परचेस बटन पर क्लिक करना है। अब आप देखिए यहाँ पर कि 1 साल की फ्रीजिंग के साथ ये यहाँ पर उपलब्ध है अभी, और ये सिर्फ अगले हफ्ते तक के, मतलब शुक्रवार तक के लिए है। शुक्रवार के शाम के बाद ये आपकी 3 साल की फ्रीजिंग यहाँ पर होने वाली है, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान देना है। ये था हमारा फर्स्ट प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस, यदि हम बड़े पैकेजेस लेना चाहते हैं 1100, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बड़े पैकेजेस हैं, यहाँ पर लीजेंडरी प्रोमो 3.0 कॉन्ट्रैक्ट 1100 यूरो के पैकेजेस और 2750 यूरो के पैकेजेस। तो इन सभी पैकेजेस पर आपके लिए 3 साल की फ्रीजिंग के साथ अल्टीमा ब्लॉकचेन पर ऑलरेडी आपके पास में उपलब्ध हैं। आप इन्हें परचेस कर सकते हैं, क्योंकि जो लोग बड़े पैकेजेस ले रहे हैं तो उनकी इनकम नए पूल से, अल्टीमा पूल से ज़्यादा आने वाली है। तो यदि जिनका ज़्यादा बजट अलाउ करता है, जिनका 1100 यूरो से ऊपर और जिनके अंदर पेशेंस 3 साल तक के लिए है, तो आप अपने अल्टीमा को 3 साल की फ्रीजिंग के साथ आप स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो इनकम है वो नॉर्मल व्यक्ति की अपेक्षा लगभग 2 गुना होती है, क्योंकि आपको जितनी इनकम बिजनेस स्प्लिट से, यानी कि जितनी इनकम आपको बूस्टर स्प्लिट 3 से आ रही है, उतनी ही इनकम आपको अल्टीमा पूल से भी आने वाली है, क्योंकि ये टोटल खाली है। दोनों पूल एक साथ स्टार्ट होने वाले हैं। तो बस आपको यहाँ पर अपना डिसीजन लेना है कि आपको 220 यूरो का पैकेज खरीदना है कि 1100 यूरो का पैकेज खरीदना है कि 550 का पैकेज खरीदना है। तो आपको यहाँ पर इन चीज़ों का ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन अभी हम यहाँ पर देने वाले हैं ताकि आप इसको और ध्यानपूर्वक आप समझ पाएँ। तो यहाँ पर अभी हम बात करते हैं कि अभी जो लोग जिनके टारगेट्स छोटे छोटे से रह गए हैं, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर नीचे की ओर BSP बोनस पर आना है। अभी आपके पास में यदि BSP बोनस के लिए जो टाइमिंग है तो आपको यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान देना है। ये है BSP बोनस। तो BSP बोनस के लिए आपके जो क्राइटेरिया हैं, आपके जो टारगेट हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपके लिए कितना टाइम, आपका काउंटडाउन कितना चल रहा है। आप इसे कमाने पर भी ध्यान दें, क्योंकि यदि आपने 1000 यूरो का टारगेट पूरा कर लिया है तो आप 2500 यूरो का टारगेट भी पूरा करें। यदि आपने 2500 यूरो का टारगेट पूरा कर लिया तो आप 500 यूरो का टारगेट पूरा करें, क्योंकि आपके पास जितने ज़्यादा बिजनेस स्प्लिट होंगे उतनी ज़्यादा आपको इनकम मिलेगी। जैसे कि आप देखिए कि मैंने इस आईडी के अंदर 1 तारीख से 1 जनवरी से अभी तक काम किया और 3.26 BSP यहाँ पर बनाए। तो और यहाँ पर आप ये कमाने के लिए केवल 220 यूरो से बूस्टर 3 के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, आप फील्ड पर काम करें, अपनी टीम और अपलाइन के साथ मिलकर काम करें, क्योंकि जितने ज़्यादा BSP आप बनाएंगे आपकी इनकम कितनी ज़्यादा होगी अभी अगले गुरुवार से पता चल जाएगा कि एक BSP पर कितनी इनकम आ रही है और जिसने जितने BSP बनाए उसकी इनकम कितनी ज़्यादा होने वाली, क्योंकि अल्टीमा प्राइस बहुत ही हाई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप एक बहुत ही शानदार इनकम यहाँ से आप ले सकते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी मैं आपके सामने यहाँ पर अभी अल्टीमा प्राइस आपको दिखाता हूँ। आप सीधा गूगल पर सर्च कर सकते हैं अल्टीमा प्राइस बिना कोई देर करे, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अल्टीमा कॉइन का प्राइस लगभग $22,000 के समथिंग चल रहा है। आप देखिए
$22,084 कॉइन का प्राइस, $22,221 अभी एक पंप हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लगातार ये प्रोसेस चल रही है। बाय सेल आप कर सकते हैं डेली बेसिस में। यहाँ पर बुलिश बटन पर जरूर क्लिक करें, ये बटन ना भूलें क्योंकि ये सपोर्ट करता है कॉइन के प्राइस को और ऊपर पुश करने के लिए। तो डेली यदि आप कॉइन मार्केट कैप पर सर्च कर रहे हैं तो जैसे रिवार्ड क्लेम करते हैं वैसे ही आपको ये काम करने। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि कैसे काम करता है, क्या प्राइसेस है। जितना ज़्यादा प्राइस होगा आपकी इनकम उतना ज़्यादा होने वाली है। तो प्राइस ऑलरेडी बढ़ रहा है, कंपनी लगातार काम कर रही है। अभी नए नए फंक्शंस हमारे सामने आने वाले हैं। और अभी आप देखिए कि अभी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुआ और अभी कॉइन का प्राइस $22,000। जी हाँ दोस्तों, $4,000 से बढ़कर पिछले 2 महीने के अंदर अभी $22,000 तक एक 1100% का प्रॉफिट इसने यहाँ पर दिया हुआ है। और अभी सिलसिला जारी है क्योंकि अभी बूस्टर स्प्लिट फ्री अभी लॉन्च होने हैं। साथ में यहाँ पर अभी कार प्रोग्राम और रियल एस्टेट यानी कि कार प्रोग्राम के साथ साथ फ्रीजिंग प्रोग्राम लॉन्च होने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कमिंग सून है। तो बस आपको कंटिन्यू करते जाना। अभी कई टॉप 10 के एक्सचेंज पर भी लिस्टिंग की तैयारी चल रही है। आपको अभी देखने को मिलेगा कि अभी हम कई और नए एक्सचेंज के अंदर कॉइन लिस्टेड होने जा रहे हैं और आप ऑडियो मैसेज पर डेली बेसिस में सुन रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस मीटिंग को सुना।